हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्लिपर सर्किट का 4 केसेस मैंने बताया था। सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव शंट, पॉजिटिव शंट क्लिपर, ओके, विथ नो रेफरेंस वोल्टेज, जिसमें वो मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर दे रहा था या फिर मैक्सिमम नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर दे रहा था। आज हम लोग देखने वाले हैं इसका केस नंबर 5। केस नंबर 5 हमारा क्या होगा? पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमें आता था, इसमें ये हम एक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, मैं इससे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा, टिप्स या फिर एक तरीका है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, या आप अपना दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक डायोड है, अगर इसको मैं पॉजिटिव मान लूँ, पी साइड को, एन साइड को नेगेटिव मान लूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं अपोजिट भी मान सकता हूँ। जैसे एक डायोड है, पी है, ये एन है, इससे मैं पॉजिटिव मान लिया, इससे मैं नेगेटिव मान लिया, ये भी मैं मान सकता हूँ। तो अगर इस तरह मैं मान रहा हूँ, तो इस केस में जो ये वोल्टेज जो वीडी होगा, वीडी वोल्टेज, और यहाँ भी वीडी मानेंगे, तो अगर वीडी लेस देन 0 हुआ इस केस में, और वीडी ग्रेटर देन 0 हुआ इस केस में, तो इससे क्या मतलब है? अगर हम P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, उस केस में अगर VD लेस देन 0 होता है, उस केस में हम इस डायोड को बोलेंगे रिवर्स्ड बायस। रिवर्स्ड बायस मीन्स ऑफ। ओके, और अगर हम ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ये मेथड की, N को पॉजिटिव, P को नेगेटिव माने, उस केस में अगर हमारा VD ग्रेटर देन 0 आया, तब हम बोलेंगे ये डायोड हमारा रिवर्स्ड बायस। तो सिंपल है कि रिवर्स बायस का कंडीशन चेक करने के लिए जब वो ओपन सर्किट हो जाए, तो उस केस में हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। आप इसको अभी दिमाग में रखिए, जब इसको अप्लाई करना होगा मैं आपको अच्छा से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन सर्किट पे। तो जिस तरह नाम है पॉजिटिव क्लिपर, तो पॉजिटिव क्लिपर तो बनेगा ही सेम रेजिस्टेंस। इसमें हम एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ लगा देते हैं, रेफरेंस वोल्टेज। तो यहाँ होता है हमारा वी इन, हमें पता है ये वी आर, ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा रेजिस्टेंस आर, और हम इसके अक्रॉस लेंगे हमारा आउटपुट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लेते हैं, हम बना लेते हैं अपना साइनोसॉइडल। आज साइनोसॉइडल सिग्नल को ही अच्छे तरह से देखना है। एक बार ये क्वेश्चन हम लोग अच्छा से फिल कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग खुद भी ट्राई कर सकते, खुद भी बना पाएंगे। ये मैंने साइनोसॉइडल बना लिया, आप भी बनाइए अपने कॉपी में। जिस तरह मैं बताते जाता हूँ उस तरह आप भी बनाते जाइए। वी आई का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा वी एम, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होता है माइनस वी एम, ये हमारा 0, ये पाई 2 पाई टाइम पीरियड का एक सिग्नल लिया इनपुट में, वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये जो भी वैल्यू दिया, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव रेफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव साइड में रेफरेंस वोल्टेज बना लेते हैं। मानो ये कोई एक वोल्टेज है जो वीएम से कम है, तो इसको मान लो वी आर। हम वो केस भी देखेंगे जब ये वी आर वीएम से ज़्यादा हो जाए, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू से भी ऊपर, मतलब यहाँ कुछ है वीएम, वो केस भी देखेंगे। तो अब फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक ये लाइन बना लिया वी आर का, क्योंकि वी आर एक डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स का वेव स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम अपना पहला केस स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग क्या लेते थे, 0 to पाई, इसको हम लोग क्या बोलते थे, 0 to पाई को पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास 2 सिग्नल बटा हुआ है, एक ये पोर्शन
तो ये पोर्शन बोल रहा हूँ, और दूसरा ये पोर्शन हमारा जो ये इससे ऊपर है, वी आर से एक अप और वी आर से एक नीचे, मतलब टोटल अगर हम इसको भी बांटना चाहें तो ये दो भाग में हमारा बटेगा, एक वी आर से नीचे कम, एक वी आर से ज्यादा। ठीक है, तब इसके अंदर हम पॉइंट ए बना लेते हैं, 1 का पॉइंट ए, 1 पॉइंट ए। ओके, इस केस में क्या होगा, वी इनपुट, क्योंकि ये वी इनपुट का ग्राफ है, स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा वी आर, मतलब ये वाला रेंज हम ले रहे हैं। कौन सा रेंज ले रहे हैं, यहां से यहां तक का। ठीक है, यहां से यहां तक का वोल्टेज हम अभी देख रहे हैं, बस आप सब कुछ भूल जाइए, बस यहाँ मतलब आपके पास बस ये सिग्नल है, इतना छोटा सा। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्किट हमारा कैसा होगा। बहुत मैं आराम से समझा रहा हूं कि आप नए टाइप के क्वेश्चन में भी आप अपना अप्लाई कर सके दिमाग। ओके, ये वी आर था हमारा, ये हमारा वी इनपुट था, प्लस माइनस जैसे हम हमेशा लेते हैं, इसे तो हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे चाहे वो नेगेटिव साइकिल हो। ओके, तब हम देखेंगे इस केस में, इस रेंज में बड़ा वोल्टेज कौन है, हाई वोल्टेज कौन है, वी आर। वी आर सबसे ऊपर है, बाकी सब वोल्टेज इसके नीचे आएंगे, चाहे वो 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, 0.5 हो, जो भी होगा वो सब वैल्यू वी आर से कम होगा, वी आर तक, क्योंकि हम वी आर रेंज में ले रहे हैं। तो इस केस में हमारा बड़ा वैल्यू कौन है, वी आर। वी आर हमारा ग्रेटर है, बोल सकते हैं ऐसे। और केस हमारा कौन सा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मान लीजिए। इस केस में क्या देखते हैं, जो बड़ा होता है वो डिसाइड करता है डायोड का फंक्शन, कि डायोड किस तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में हमारा वी आर डिसाइड करेगा कि किस तरह बिहेव करेगा डायोड। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा पी साइड है, ये एन साइड है। वी आर डोमिनेटिंग है तो वी आर डिसाइड करेगा कि तुम्हारा डायोड आप हमारा ऑन होगा कि नहीं। तो वी आर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम दे दिए पी साइड में, और ये बड़ा है वी इन से, क्योंकि वी इन छोटा है हमेशा वी आर से। ओके, तो वी आर दे दिए हम पी साइड में, मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया पी साइड में, मीन्स हमारा डायोड क्या हो गया, ऑन। ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस को कैसे रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, तो इसे शॉर्ट सर्किट से बना देते हैं। वी इनपुट प्लस माइनस। ओके, ये आर है, ये हमारा वी आउट है। अब इस केस में हमें वी आउट निकालना है, तो वी आउट ये वी आर प्लस माइनस। तो वी आउट निकालने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, एक हम इसमें केवीएल लगा दे और इसके अक्रॉस वोल्टेज देख ले, या फिर हमें दिख रहा है ये वी इन डायरेक्ट वी आउट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज सेम यहाँ पास हो जाएगा। तो एक मेथड से हम लोग सिंपली इसको देख के बोल सकते हैं कि वी इन वी इक्वल वी आउट है। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है कि वी इन डायरेक्ट हमारा वी आउट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो इसका बेसिक नेटवर्क उतना क्लियर नहीं होता है, उसे ये चीज नहीं दिख पाएगा कि डायरेक्ट वी इन वी आउट के बराबर हो जाए। तो इसमें हम केवीएल लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, अगर ये ग्राउंड मानते हैं इसको, पोटेंशियल ग्राउंड होता है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा वी इन। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ भी हो जाएगा वी इन, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस वायर में सेम वोल्टेज होता है। तो यहाँ से वी इन यहाँ हुआ, वी इन यहाँ हुआ, ये वी इन है, ये प्लस वी डी आर है, वी आर है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, करंट जो फ्लो होगा, करंट कैसा फ्लो होगा, क्योंकि ये ऑन है, और मैंने क्या बोला था, डायोड हमेशा एन टू पी करंट मूव कराता है। तो मान लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम सही मानेंगे तो आई पॉजिटिव आएगा, अगर हम गलत मान लेंगे तो आई निगेटिव आ जाएगा। तो मान लो हम आई ये बोल देते हैं, आई, ये हमारा क्या हो गया, आई। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी इन। केसीएल लगा देंगे, सिंपल केसीएल। केसीएल क्या होता है, वी आर माइनस हायर पोटेंशियल वी आर माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन आर। तो वी आर माइनस वी इन अपॉन आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आई का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम आई वैल्यू हमको पता चल गया, सिंपल केसीएल लगा दिए यहाँ पे। इस लूप में भी हम लोग अब जाके वोल्टेज निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस, या फिर हम क्या बोले थे
कि केवीएल हम इस लूप में भी लगा सकते हैं और इस लूप में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं कि हमको डायरेक्ट वी आउट का वैल्यू मिल जाए। इस लूप में लगाएंगे तो हमको ये वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हमको कंसिडर करना होगा। ओके, तो इसके अच्छा हम आउटपुट साइड में केवीएल लगा देते हैं। तो केवीएल लगाने के लिए तो यहाँ पे जैसे करंट जा रहा है इसके अक्रॉस, तो इसका पोलरिटी क्या होगा, प्लस माइनस वी, मान लो आर के अक्रॉस वी आर। ओके, प्लस माइनस वी आर। तो किस तरह लिखेंगे हम, केस अगर करंट के डायरेक्शन में अगर मैं चलूँ, करंट के डायरेक्शन में अगर चलूँ, करंट क्योंकि इस तरह जा रहा है तो इस तरह केवीएल लगा लेते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, पहले माइनस वी आर, मेरा जैसा लिखने का तरीका होता है, प्लस वी आर, ये वी रेफरेंस है तो इसे हम बना देते हैं, खाली वी रहने देते हैं, ठीक है, प्लस वी, और यहाँ जाएंगे तो प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये v का वैल्यू क्या होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा i इंटू दिस r। ओके, तो ये v को हम रिप्लेस करेंगे i इंटू दिस r, तो माइनस वी आर प्लस ये i का वैल्यू लिख देते हैं वी आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, i जो हमने निकाला है और ये r, तो ये लिख देंगे वी आर माइनस वी इन अपॉन आर इंटू में r प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 0। ये r से r ये कैंसिल। ओके, इसको हम लोग लिखेंगे फिर से, तो माइनस वी आर प्लस वी आर माइनस वी इन प्लस वी आउट इज इक्वल टू 0। ये वी आर से ये वी आर कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे वी इनपुट को इधर ले जाएंगे तो वी आउट इज इक्वल टू वी इनपुट। ये हमारा आंसर आ गया कि इस इतने पोर्शन के लिए हमारा जो वी इनपुट है वही वी आउटपुट हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब इसके हम सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस पे चलते हैं। अब एक बार मैं एक्सप्लेन बहुत धीरे, तो इसका बी केस होगा। तो इसका बी केस क्या होगा, इसका बी केस होगा वी इनपुट वी आर से बड़ा वी एम से छोटा, यही केस होगा, यही था हमारा। मैं फिर बना देता हूँ, थोड़ा फास्ट बनाता हूँ। ये वी आर, ये वी एम। अब हमें देखना है इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए, ये इस पूरे पोर्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन का हमने देख लिया है। इस केस में क्या हुआ, अब हमें इस वी आर से ऊपर का पोर्शन का देखना है, तो वी आर से ज्यादा वी एम से कम। ओके, इस केस में हम अभी अपना सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। प्लस माइनस वी नॉट, वी इनपुट प्लस माइनस वी नॉट, ये आर, ये वी आर प्लस माइनस। ठीक है, इस केस में क्या होगा, वी एम हमारा ग्रेटर होगा वी आर से। वी एम हमारा ये वोल्टेज सब वी एम से छोटे होंगे, वी एम से सबसे टॉप पे है, तो ये जो रेंज में सबसे बड़ा वोल्टेज, सबसे डोमिनेटिंग वोल्टेज क्या होगा, वी एम। वी एम मतलब वी इनपुट, तो वी इनपुट इस बार डोमिनेटिंग होगा वी आर से, क्योंकि वी इनपुट अप में है, वी आर से ऊपर है, तो वी आर बड़ा होगा। ठीक है, वी आर छोटा होगा, वी इन बड़ा होगा। तो कौन डिसाइड करेगा, वी इन डिसाइड करेगा कि डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा। वी इन मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल का देख रहे हैं, तो पॉजिटिव वोल्टेज इसके एन साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, और छोटा वोल्टेज इसके पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, और बड़ा हाई पॉजिटिव वोल्टेज के एन साइड से। इसका मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर डायग्राम बना लेते हैं इसका। क्या इस तरह कुछ डायग्राम बनेगा, जितना बार मैं बना रहा हूँ डायग्राम उतना बार आप भी बनाइए। जितना डायग्राम बनाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये आर हो गया, ये वी आर हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या बोले थे आपको, लास्ट में फाइनली हम ये चेक भी करेंगे कि डायोड हमने जो सोचा वो सही सोचा कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या बोले, टिप्स याद कीजिए। टिप्स में हम लोग क्या बोले थे, हम जो नॉर्मल जो मेथड यूज करेंगे उसमें हम लोग P को पॉजिटिव, N को निगेटिव रखेंगे। तो इस पोजीशन को पॉजिटिव, इसको निगेटिव, और ये वोल्टेज को मैं बोल दूंगा VD। बाद में लास्ट में देखते हैं कि VD का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव पॉजिटिव क्या।
क्योंकि हमने डी को ऑफ माना है, उसके हिसाब से देखेगा वीडी क्या आएगा। अगर वीडी निगेटिव आता है इसका मतलब हमने सही सोचा था कि वीडी हम लोग डी को ऑफ करना है, क्योंकि डी को ऑफ का कंडीशन क्या था, वीडी लेस देन 0 देन डायोड इज ऑफ। ठीक है, तो ये लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे। तो जैसे ये अगर ऑफ है तो इसमें करंट 0 एम्पियर, यहाँ कोई करंट नहीं तो इसमें करंट 0 एम्पियर, इसमें करंट 0 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस 0 वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि कोई करंट इसमें फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किटेड है। ओके, अब हम लोग इसमें अपना केवीएल लगा लेते हैं, क्योंकि 0 वोल्टेज है, तो आपको जिस तरह जैसे मन है उस तरह केवीएल लगाइए। तो केवीएल लगाएंगे, तो क्या आएगा आंसर, -VR माइनस 0 वोल्ट, लिखिए 0 वोल्ट को भी लिखिए, प्लस V0 इज इक्वल टू 0। ये तीन चीजें, 3 वोल्टेजेस है, दिस वोल्टेज 3 टाइम आया, तो V आउट का वैल्यू क्या हो गया, VR के बराबर। तो इस रेंज में, इस पूरे रेंज में हमारा V आउटपुट किस है, VR के बराबर है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर अगर थर्ड केस हम लेना चाहें, थर्ड इसी में फिर से अगर हम V इन को देखेंगे इस रेंज में मतलब VR से छोटा 0 से बड़ा, फिर से ये केस आ गया जो सेम है इसका, ये दोनों तो सेम रेंज था, तो इसमें फिर से इसका आउटपुट वही हो जाएगा जो हमारा लास्ट केस में आया था। लास्ट केस में क्या आया था हमारा, V इनपुट के बराबर। इसे में दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह हमने इसे निकाला था वही तो ये सेम पोर्शन हो जाएगा, सेम। तो एक ये केस हो गया, एक ये ऊपर का पूरा केस हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है इसके नीचे क्या होगा, क्योंकि नीचे कोई रेफरेंस वोल्टेज नहीं है तो हमें इसे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल को पूरा देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, ओमेगा टी का वैल्यू पाई 2 पाई से 2 पाई रखेंगे, इसे हम बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। ओके, निगेटिव हाफ साइकिल में फिर से डायग्राम बना लेते हैं। फाइनली हमको हर पोर्शन में हमें आउटपुट पता करना है, उस हिसाब से हम लोग इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और इसका आउटपुट वेवफॉर्म बना पाएंगे। ओके, ये VR था प्लस माइनस, ये हमारा प्लस माइनस V इनपुट। ओके, ये R है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बोलेंगे हम ये 0 वोल्टेज है, V इनपुट हमारा निगेटिव है, V इनपुट हमारा इस केस में निगेटिव है, V इनपुट निगेटिव है और VR हमारा पॉजिटिव है। तो ये वो केस हो गया डायोड का कि डायोड का एक साइड में निगेटिव है, एक साइड में पॉजिटिव है। तो उस केस में मैंने क्या बोला था अपने पहले लेक्चर में ही, कि जब इस तरह हो कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो किसी भी एक वोल्टेज को देख के आप उसका कंडीशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। तो हम मान लो हम ये पॉजिटिव को देखते हैं, ये पॉजिटिव P से कनेक्टेड है, इसका मतलब डायोड ऑन है। ये निगेटिव इसके N से कनेक्टेड है, इसका भी मतलब डायोड ऑन है। तो देख रहे हैं आप, यहां से भी डायोड ऑन आया, इसके हिसाब से भी डायोड ऑन है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी यही होता है कि जब हमारा निगेटिव पॉजिटिव एक साथ आ जाए, उस केस में हम किसी भी एक वोल्टेज को देख के डायोड के कंडीशन बता। तो यहाँ निगेटिव, ये निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव दिया जा रहा है, ये निगेटिव हम N से कनेक्टेड कर रहे हैं, इसका मतलब डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब रिवर्स बायस, सॉरी निगेटिव देंगे हम N से, मैंने यहाँ ठीक लिखा था, यहाँ से स्लिप ऑफ टंग हो गया। और D हमारा हो जाएगा ऑन, क्योंकि हम ज्यादा निगेटिव दे रहे हैं N साइड में और पॉजिटिव दे रहे हैं P साइड में। बहुत सही, यही देना है हमें फॉरवर्ड बायस करने के लिए। फॉरवर्ड बायस हो गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसका हम डायग्राम जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, फिर मुझे और भी बहुत सारे केसेस लेने हैं, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। इसे मैं बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वाले केसेस सब में मैं थोड़ा अपने आप को फास्ट रख सकूं। ठीक है, ये इनपुट इसके अक्रॉस 0 वोल्ट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट करंट किस तरह फ्लो करता है, P2N। तो यहाँ हम बना सकते हैं एक I, यहाँ फ्लो किया होगा, यहाँ I फ्लो किया है, तो मतलब यहाँ I फ्लो किया होगा, यही I यहाँ फ्लो कर रहा है, यही एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब ये R वोल्ट था, इसमें अभी हम लोग तो सेम जैसे हम लोग फर्स्ट केस में किए थे, ये तो यहाँ हो जाएगा V इन
यहाँ वी इन, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस होगा, जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ में वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है, तो आई का वैल्यू क्या होता है, तो आई का वैल्यू हमारा आ गया, इस केस में बड़ा कौन है, वी आर हमारा ग्रेटर देन है, क्योंकि वी आर पॉजिटिव है, वी इन निगेटिव है, तो वी आर माइनस वी इन अपॉन आर, ये हमारा आई का वैल्यू है। सिंपल है। अब हम लोग इस डायरेक्शन में केवीएल लगा लेते थे, जैसे हम लोग फर्स्ट केस में किए थे, तो माइनस वी आर, ये डायरेक्शन आई का ये है, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, जहां से एंटर करता है करंट वहां प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ इसको मान लेते हैं वी, तो प्लस वी, और ये प्लस प्लस वी नॉट। इस केस में भी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, ओके, और यही आई है वो, तो माइनस वी आर प्लस आई हो जाएगा वी आर माइनस वी इन अपॉन आर इंटू आर प्लस वी जीरो इक्वल टू, तो आर आर कैंसिल, ये वी आर और ये वी आर भी कैंसिल, तो हमारा वी आउट का वैल्यू हो जाएगा वी इनपुट के बराबर। फिर वही केस आ गया, ठीक है, वी आउटपुट क्या हो गया, वी इनपुट के बराबर हो गया। तो ये पूरे निगेटिव हाफ साइकिल में भी वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट रहा, ठीक है। तब हम लोग तीन केस देख लिए, दिस वन एंड दिस वन। दिस वन मीन्स ये पूरा निगेटिव पार्ट, ओके। तो अब इस हिसाब से हम लोग आउटपुट वेवफॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ले। आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह होगा हमारा और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग बनाते हैं आउटपुट वेवफॉर्म हमारा किस तरह आएगा। तो हमारा इनपुट इनिशियल वेवफॉर्म किस तरह था, ये बहुत ही अच्छा से देखिए, ये ड्रॉ करना आना चाहिए बहुत ही आराम से। जितना बार बनाइएगा आप साइनोसॉइडल, उतना आपका डर खत्म होते जाएगा साइनोसॉइडल, ठीक है। ये रेफरेंस वोल्टेज मान लिया, ये वी आर, ये हमारा था वी एम, ये हमारा था माइनस वी एम, ठीक है। तो हमारा तीन क्या था, तीन कंडीशन लिख लेते हैं, तीन कंडीशन क्या था, फर्स्ट के यहां इस केस में क्या था, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं अपना आंसर, ये देखिए फर्स्ट केस में हमारा आंसर था, फर्स्ट केस के वी इनपुट हमारा जब वी आर से छोटा, इस केस में हमारा वी आउटपुट था वी इन के बराबर, ठीक है। और जब वी इन ग्रेटर देन वी आर था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। इस केस में क्या था, इस केस में आंसर देख लेते, इस केस में आंसर था वी आउट इज इक्वल टू वी आर के बराबर। और सेकेंड केस हमारा पूरा निगेटिव हाफ साइकिल का था, तो निगेटिव हाफ साइकिल में वी आउट इज इक्वल टू वी इन के बराबर, ठीक है। ये हमें दिख रहा है, हम इसका आउटपुट सबको ले लिए। ये कौन सा केस है, निगेटिव हाफ साइकिल का, और ये दोनों किसका है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का, ओके। तो जब ये इतना इनपुट दिए थे हम, बस हमें इतना इनपुट दिए थे, उस केस में हमारा आउटपुट क्या था, वी आउट इक्वल टू वी इनपुट। तो वी आउट जिस तरह है उसी तरह हम वी इनपुट बना देंगे, जिस तरह वी आउट फ्लो फॉलो कर रहा है इस तरह वी इनपुट। सेकेंड केस क्या था, वी आर से ऊपर, वी आर से ग्रेटर में वी आउट इक्वल टू वी आर के बराबर, वी आउट इक्वल टू वी आर के बराबर। तो ये हम वी आउट अभी बना रहे हैं, ये हमारा जो ये ब्लू से है, ये ब्लू से जो है, ये ब्लू से जो वी इन है, और जो हम ब्लैक से बनाएंगे, ये हमारा ब्लैक से जो बनाएंगे हम, ये वी आउट का ग्राफ होगा। तब क्या होगा, वी आर से ऊपर क्या था, वी आर से ग्रेटर देन में वी आउट इक्वल टू वी आर कॉन्स्टेंट हो गया, ओके, ठीक है, वी आर के बराबर हो गया। अब फिर ये नीचे आएंगे, मतलब फिर वी आर से छोटा, फिर वी आर से कम, वी आर से कम में क्या था हमारा आंसर, वी इन के बराबर, मतलब जिस तरह हम वी इन का डायरेक्शन देते वी इन हो गया। अब निगेटिव हाफ साइकिल में देख लेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में टोटल निगेटिव हाफ साइकिल में वी आउट इक्वल टू वी इन के बराबर था, मतलब वी आउट कुछ इस तरह वी इन की तरह चलेगा। फिर वो सेम केस आएगा ऊपर, तो फिर वो वी इन को फॉलो करेगा। फिर अगर ग्रेटर देन हो जाए वी आर से, तो फिर वो वी आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर तो इसी तरह हमारा वेव फॉर्म चलते जाएगा। तो सम देख के, तो अब देखिए यहाँ पे क्लिप के कौन सा पार्ट को किया, क्लिप किया वो इस पार्ट को वो नेग्लेक्ट कर दिया, क्लिप कर दिया पूरे से। आउटपुट वेव फॉर्म में बस ये आ रहा है हमारा। तो देखिए, जो फर्स्ट में हम लोग जब रेफरेंस वोल्टेज नहीं लेते थे तो पूरा पॉजिटिव को क्लिप कर देता था, पॉजिटिव सीरीज क्लिप कर सके। लेकिन इस केस में हम रेफरेंस वोल्टेज लिए तो एक रेफरेंस वोल्टेज तक वो पास किया, उसके ऊपर वो
क्लिप कर दिया। क्या कर दिया? क्लिप कर दिया। तो रेफरेंस वोल्टेज का हम एप्लीकेशन समझ के रेफरेंस वोल्टेज से हम क्लिपिंग रीजन को कम ज्यादा कर सकते हैं, क्लिपिंग रीजन को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर छोटा मोटा जो वाइवा होता है, लैब वाइवा ये सब में पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, या फिर सॉल्व करने आना चाहिए कैसे वीआर, क्या एप्लीकेशन है वीआर का इसमें। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर क्या बनाते थे? हम लोग सेकेंड नंबर में बनाते थे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब ही होता है हमारा वी आउट बाई वी इनपुट। ये इसी के लिए मैं नहीं बता रहा हूं कि बस ये एनालॉग करिए, कहीं भी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी चीज का पूछ लिया, मतलब ही होता है वी आउटपुट बाई वी इनपुट। ओके, हम लोग इसमें कैसे बनाते थे इसे? यहाँ हम लोग वी इनपुट को रखते थे एक्स एक्सिस पे, वी आउटपुट को यहाँ रखते थे। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता था, ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल होता था। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने देखा है कि इसे दो भाग में बांटा गया। तो मान लीजिए हमारा कुछ वीआर वोल्टेज यहाँ हमें मिल गया, और यहाँ हमारा मैक्सिमम वीएम है, यहाँ हमारा माइनस वीएम। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? जब हम जीरो से वीआर इनपुट दिए, जीरो से वीआर उस केस में हमारा वी आउट क्या है? वी इनपुट के बराबर। वी इनपुट के बराबर मतलब स्लोप 1 y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या बोले थे हमने? वी आउट इज इक्वल टू 1 वी इन, यही होता है। तो हमें स्लोप 1 का लाइन बना देना है, यहाँ पे स्लोप 1 का लाइन बना देना, यहाँ स्लोप 1.0। ठीक है, मतलब ये वी आर है तो यहाँ भी वी आर, तो वी आर वाई बाई एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग वोल्टेज वी इनपुट को ग्रेटर देन वी आर देखेंगे, ग्रेटर देन वी आर, उस केस में हमारा वी आउटपुट क्या है? वी आर के बराबर, या वी आर के बराबर बना देंगे। ठीक है, वी आउट के वी आर के बराबर हो गया, वी आर हो गया। कहाँ तक जाएगा? ये वी एम तक जाएगा। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ था। निगेटिव हाफ साइकिल में टोटल वी आउट इक्वल टू वी इनपुट था, मतलब वी आउट इज इक्वल टू वी इन, मतलब स्लोप 1। स्लोप 1 मीन्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्लोप कहाँ होता है? यहाँ पॉजिटिव स्लोप होता है और यहाँ पॉजिटिव स्लोप होता है, बाकी दोनों क्वाड्रेंट में निगेटिव स्लोप होता है। ये कहाँ तक जाएगा? वीएम तक, माइनस वीएम तक, और यहाँ पे इसका क्या वैल्यू होगा? माइनस वीएम, सेम। तब तो y बाई एक्स हमारा 1, और ये भी इसका स्लोप ही है 1.0। ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, कुछ इस तरह बना। ओके, अब इसमें और एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि कब क्या, मतलब उस केस में डायोड का क्या बिहेवियर था। तो देखेंगे हम फर्स्ट, इस केस में हमारा डायोड का क्या बिहेवियर था? ऑन। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं डी ऑन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड केस में, बी नंबर में क्या था? इससे ऊपर, वीआर से ऊपर, उस केस में डायोड हमारा क्या था? ऑफ। तो यहाँ इस केस में हमारा डायोड था ऑफ। ठीक है, और लास्ट केस में, लास्ट सेकेंड नंबर में क्या था हमारा? निगेटिव हाफ साइकिल में, इसमें डायोड हमारा फिर से ऑन था। ठीक है, हम इसे लिख लेते हैं। इस केस में हमारा डायोड ऑन था, इस केस में हमारा डायोड ऑफ था बी से, और निगेटिव पूरे साइकिल में डी हमारा ऑन था। ओके, इस तरह हमारा ये कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत ही धीरे धीरे बताया। नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट जो हम लोग फिर से लेंगे अलग केसेस, 4 और केसेस के बनेंगे, उसमें मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, फास्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ अपना, इस केस में मैंने आपको बताया था कि हम चेक करेंगे एक बार कि हमारा ये जो वीडी है, ये वीडी का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो वीडी का वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ इस तरह देख सकते हैं। वीडी का वैल्यू जो, ठीक है, तो इस केस में हम लोग को वी आउट मिल गया था। अब हम लोग अगर पूरे इसमें केवीएल लगाना चाहें, पूरे इसमें केवीएल लगाना चाहें, तो केवीएल बड़े लूप में लगाएंगे। तो लिखेंगे माइनस वी इन, इसका लिखेंगे माइनस वी डी, और यहाँ का हमको वोल्टेज पता है प्लस वी आउट। कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, हम इसको नहीं, हम ये वाला वोल्टेज को कंसिडर किए। ठीक है, प्लस वी आउट। इस केस में हमारा वीडी का आंसर क्या हो गया? वीडी का आंसर हमारा हो जाएगा वी आउट माइनस वी इन, और वी आउट हमारा कितना निकला था? वी आर के बराबर माइनस वी इन। तो वीडी का वैल्यू हमारा आ गया वी आर माइनस वी इन। और ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? ये केस वो है जब हमारा सेकेंड नंबर केस था, जब हमारा वी आर छोटा था, वी इन बड़ा था।
तो वी आर छोटा था, वी इन बड़ा था, यही केस था ना सेकंड नंबर बी। वी इन ग्रेटर देन वी आर लेस देन वी एम। तो वी आर छोटा था, वी इन बड़ा था, मतलब निगेटिव वाला साइड ज्यादा था, मतलब इसका ओवरऑल आंसर हमारा निगेटिव आएगा। देखिए बी डी का हमारा जो वैल्यू है ये हमारा निगेटिव आएगा, और निगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जब हम लोग इस तरह का कंडीशन लेते हैं तो वीडी जब निगेटिव होता है तो डायोड ऑफ होता है। तो इस केस में हम लोग डायोड को क्या बोलेंगे, ऑफ बोलेंगे। और देखिए हमारा डायोड ऑफ आया भी था। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं, फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि डायोड हमारा ऑफ सच में हम किए हैं, लेकिन वो सही में ऑफ हुआ कि नहीं, तो हम लोग वीडी का वोल्टेज निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या हम लोग माने थे, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव। आप भी हमेशा यही मानिएगा, आप अपोजिट भी मान सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव मानता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बोलूंगा कि आप वही मानिए, ताकि मेरे साथ आपका फ्रिक्वेंसी मैच हो, या फिर आप जो मैं करूँ उस तरह से आप समझ सको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका दूसरा केस लाऊंगा, जिसमें हम लोग कुछ और रेफरेंस वोल्टेज लगा के देखेंगे। निगेटिव सीरीज क्लिपर के साथ रेफरेंस वोल्टेज लगाएंगे पॉजिटिव, फिर निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा के देखेंगे दोनों केस में। तो टोटल 4 केस और बनेंगे, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ बेल सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं एनालॉग के डायोड फैमिली को पूरे डिटेल में बताऊंगा, पूरे हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ही आराम से आप पढ़िएगा। और कोई अगर बीटेक के थर्ड ईयर का एनालॉग भी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बेसिक से बताया है, डायोड के बहुत सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, तो आपको अच्छा फील होगा। और खुद से सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस मेरे देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे, तो नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि मैंने जिस तरह पढ़ा, मुझे जितना आता है मैं आपको सब देने का कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ चेक करवा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ है तो ये किसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।